मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो, तो बीजेपी वाले उनके गड़बड़ करे। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका छठ मनाकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। अब आप जाकर बैठ के देखिए एग्रीमेंट साइन होता हुआ। मैंने पहले ही कहा था तालिबान से करो बात। अपने इस बयान पर ट्रोल हो रहे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने लोकसभा में दिए गए भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 2013 की शुरुआत में मैंने केंद्र को आगाह किया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तय है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। वहां के नागरिक देश छोड़कर दूसरे देशों की ओर भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठी भीड़ में भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया को चिंतित कर रही हैं। भारत में भी सभी पार्टियों के नेता इसको लेकर अपना बयान दे रहे हैं। AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि तालिबान से संवाद स्थापित किया जाना चाहिए। अपने इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने लोकसभा में दिए गए भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 2013 की शुरुआत में मैंने केंद्र को आगाह किया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी तय है। मैंने कहा था कि अफगानिस्तान में हमारे हितों की रक्षा के लिए तालिबानियों के साथ एक राजनयिक स्तर पर संवाद स्थापित हो। उन्होंने यह भी कहा है कि 2019 में भी मैंने अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों को लेकर अपनी बात संसद में दोहराया था। तालिबान के साथ अमेरिका और पाकिस्तान मास्को में बातचीत कर रहे थे। उस वक्त PMO ये गिन रहा था कि PM ने कितनी बार ट्रंप को गले लगाया है। ओवैसी ने कहा कि आज हमें यह तक नहीं पता है कि अफगानिस्तान के संकट में सरकार की नीति क्या है। उनके उसी ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल से कमेंट किया गया कि इन्हें अफगान की नागरिकता दे दो भाई, पूरे फैमिली के साथ वहां सेटल होकर बढ़िया बिजनेस करेंगे, साथ में राजनीति भी करेंगे। उनका और उनके परिवार का नाम दुनिया भर में मशहूर होने का टाइम आया रे बाबा। जल्दी से भेज दो ओवैसी को अफगानिस्तान, महाशय खुश होंगे। बीजेपी नेता सुनील यादव ने लिखा कि अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक राज चल रहा है, वहां तुम्हें लोकतंत्र और इस्लाम दोनों मिलेंगे, दौड़े चले जाओ। भारत में गद्दारों का कोई स्थान नहीं है। एक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि संवाद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भी भेज दिया जाए और दोबारा यह मत लाएगा। शंकर भवानी ट्विटर अकाउंट से कमेंट आया कि आतंक से दोस्ती करें, यह कहना चाहते हैं क्या ये नेताजी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि लोग खुलकर आ गए तालिबान के पैरवीकार। विक्रमजंगी ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तालिबानियों से हाथ मिलाना चाहिए, बात को घुमा क्यों रहे हो। Of opening a diplomatic channel with Taliban. In 2014, US is leaving Afghanistan. We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we will be allowing our neighboring country to enter over there. Use that territory for anti-national activities. When those countries have opened an embassy, very simple coming to them. I once again ask upon the government, please act on your promises. Your promises are going to make difference whether you come back here or not. It is in our interest that Afghanistan remains stable because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying these are not my words. So what steps have been taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honourable Minister. मैडम खारजा पॉलिसी के ऊपर बताना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम ने ट्रम्प से एक नहीं 25 मरतबा बदलगी हुए मिले भी आप, और ट्रम्प ने कहा था कि हमारी साउथ एशिया पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ रहेगी। आज मॉस्को में हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका, पाकिस्तान, तालिबान से बात कर रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा है। क्या ये हमारे मुल्क की सालियत और मुल्क के लिए खतरा नहीं है? क्या ट्रम्प ने आपको धोखा नहीं दिया? इतने बगलगीर आपको, इतने उसको चुमा दिए और उसने आपको छोड़ दिया। हमने सार्क की पॉलिसी को छोड़ दिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, मगर पाकिस्तान आइसोलेट नहीं है।
हम आइसोलेट हो चुके हैं सार्क में। बताइए आपकी मस्टर्ड पॉलिसी कहाँ गई? बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, ये सब हमसे दूर हो गए। अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, साजिश की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम साजिश को, उज़्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो ट्रम्प कार्ड चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक। Global Contractors and Builders, Architecture, Civil Engineering, MEP, Interior and Exterior, Commercial Residential Construction, your dream we deliver. Let us build your dream. Architecture and Structure, get tailored fit design by our in-house architects. Interior and smart customized homes. Get beautiful, smart and customized homes. Please contact us for your dream project. Our phone number is 6305482636.